तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में, जिसपे हर किसी की नजर जो है वो टिकी हुई थी। तो सैमसंग ने अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन को जो है वो लॉन्च कर दिया है और ये जो स्मार्टफोन है इसमें काफी ज्यादा जबरदस्त वाले स्पेसिफिकेशन जो है वो दिए गए हैं। जैसे कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें टोटल 6 कैमरे का यूज करा गया है। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है इसमें हमें 2 बैटरी देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से स्पेसिफिकेशन जो वो इस स्मार्टफोन में दिए गए हैं। तो इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। साथ ही ये जो स्मार्टफोन है इस सेल के लिए कब से अवेलेबल होगा, तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सैमसंग ने गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन को गैलेक्सी अनपैक्ड 2019 इवेंट के दौरान लॉन्च करा और इसी इवेंट के दौरान कंपनी ने और भी कई सारे स्मार्टफोन को लॉन्च करा है, जैसे कि S10 की बहुत सारे सीरीज को लॉन्च करा है। तो उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसी स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैमसंग का ये जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है इसमें हमें 2 डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एक जो डिस्प्ले है वो 7.3 इंच का है, साथ ही दूसरा जो डिस्प्ले है वो 4.6 इंच का है। तो इससे पहले आप जितने फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में देखे होंगे या फिर सुने होंगे, जैसा कि रॉयल का फ्लैक्स 5 हो गया या फिर Xiaomi का जो अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन था, तो उन सारे फोल्डेबल स्मार्टफोन में क्या था कि एक ही डिस्प्ले का यूज करा जाता था और उसे फोल्ड करने के बाद वो स्मार्टफोन वो टैबलेट से स्मार्टफोन के मोड में स्विच हो जाता था। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है इसमें 2 डिस्प्ले का यूज करा गया है। एक जो डिस्प्ले है वो स्मार्टफोन मोड के लिए, साथ ही दूसरा जो डिस्प्ले है वो टैबलेट मोड के लिए है। तो गैलेक्सी फोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी ज्यादा यूनिक है। इसके अलावा अगर आप स्मार्टफोन मोड में कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और अगर आप इसे अनफोल्ड करते हो तो आपका जो भी एप्लीकेशन था वो डायरेक्ट स्विच हो जाएगा टैबलेट के मोड में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो औकात से बाहर की है। तो कई बार आप इस तरह के न्यूज पढ़ते होंगे कि एप्पल का आईफोन परचेस करने के लिए बहुत कोई अपना किडनी बेच देता है। तो भाई इस स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए आपका शायद एक किडनी जो है वो काफी ना हो, क्योंकि इसकी जो प्राइस है बहुत ज्यादा हाई रखी गई है। तो अगर लॉन्चिंग प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो स्मार्टफोन इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 1980 डॉलर के करीब रखी गई है। यानी कि अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो प्राइस है वो करीब 1,40,000 रुपए के करीब होता है। तो अगर ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आता है तो इसकी जो प्राइस है वो करीब 1,40,000 से 1,50,000 के बीच हो सकता है। बात करें अगर इस स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी के बारे में, तो कंपनी का कहना है कि ये जो स्मार्टफोन ये 26 अप्रैल 2019 से अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कंपनी ने अभी तक क्लियर नहीं करा है कि ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो प्री बुकिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर। तो इस स्मार्टफोन में 2 डिस्प्ले दिया गया है। तो पहला जो डिस्प्ले वो 7.3 इंच का इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले, यानी कि जो डिस्प्ले मुड़ सकता है। इसके अलावा दूसरा जो डिस्प्ले है वो दिया गया है 4.3 इंच का, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, ये जो स्मार्टफोन है इसमें हमें 7 नैनोमीटर का स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है। और अगर इसके ओएस के बारे में बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है ये एंड्रॉइड 5 के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। तो अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो रैम के बारे में बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है इसमें हमें 12 GB का रैम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है इसमें 512 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन कैमरे को लेकर, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार इसमें टोटल 6 कैमरे का यूज करा गया है। तो 3 जो कैमरा है वो फोन के बैक साइड में यूज करा गया है, साथ ही 2 जो कैमरा है वो फोन के अंदर साइड में, यानी कि जहां पे टैबलेट वाला डिस्प्ले है उसके ऊपर में 2 कैमरे का यूज करा गया है। इसके अलावा फोन के फ्रंट में 1 कैमरे का यूज करा गया है। तो इस तरीके से इस स्मार्टफोन में टोटल 6 कैमरे का यूज करा गया है। तो फोन के बैक साइड में टोटल 3 कैमरे का यूज करा गया है, जहां पे पहला जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इसके साथ ही दूसरा जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है। इसके साथ ही तीसरा कैमरा भी दिया गया है जो कि 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा है। इसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर की तरफ, यानी कि जहां पे टैबलेट वाला डिस्प्ले है उसके ऊपर में 2 कैमरा और दिया गया है, जहां पे पहला जो कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, साथ ही दूसरा जो कैमरा है वो आरजीबी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। इसके साथ ही फोन के फ्रंट में भी 1 कैमरे का यूज करा गया है। तो मिला जुला के टोटल जो है वो 6 कैमरे का यूज करा गया है इस स्मार्टफोन में। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो बैटरी के बारे में बात करते हैं, जो स्मार्टफोन है इसमें 2 बैटरी का यूज करा गया है और दोनों बैटरी का अगर एनर्जी को कंपाइल कर दे तो ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो टोटल एनर्जी होने वाली है वो होने वाली है 4380 mAh की। तो भाई सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेकर हर कोई वेट कर रहा था कि सैमसंग अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन जो है वो कब लॉन्च करेगा। तो इससे पहले भी 2018 के एक इवेंट में कंपनी ने अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन को जो है वो शोकेस किया था, लेकिन तब जो स्मार्टफोन है वो पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं था। लेकिन अब जो स्मार्टफोन है वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है और वो लॉन्च हो चुका है। तो ये था सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेकर एक छोटा सा अपडेट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।